बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक हमने कवर करना है डैट इज़ ब्रेन। ब्रेन में कोऑर्डिनेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ब्रेन ही है, क्योंकि ब्रेन जो है वो ही बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। डिफरेंट फंक्शंस जो हम परफॉर्म करते हैं वो इसी ब्रेन की मदद से ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है और देन उसी के अकॉर्डिंगली मैसेजेस ट्रांसफ़र करता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, और उन्हीं बॉडी पार्ट्स में फिर रिस्पॉन्सेस क्रिएट होते हैं। हमने अभी तक कोऑर्डिनेशन में आपको पता है 3 बेसिक एलिमेंट्स पढ़े थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोऑर्डिनेशन में। एक रिसेप्टर थे जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। नंबर 2 जो थे वो हमारे पास था बेसिक कोऑर्डिनेशन सेंटर जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड होता है, और तीसरा जो है वो हमारे पास इफेक्टर है जो कि रिस्पॉन्सेस क्रिएट करता है। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने सबसे पहले स्टडी करना है। ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन जो है इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसकी प्रोटेक्शन जो है वो एक ख़ास किस्म के प्रोटेक्टिव कवरिंग के थ्रू हो रही है, ठीक है, जिसे हम स्कल कहते हैं, और स्कल को बेसिकली यहाँ पर बायोलॉजिकल टर्म में क्रेनियम का नाम दिया गया, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट किया हुआ क्रेनियम ने। अब क्रेनियम जो है वो फर्दर बहुत सारी लेयर्स जो हैं, बेसिकली 3 लेयर्स हैं जिनको हम मेनिंजीज का नाम देते हैं, और उसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, ताकि वो जो है वो हर किस्म की ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने याद रखना है कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्रेनियम मौजूद है। स्कल में खोपड़ी जो होती है, इसी तरीके से उसमें जो है वो 3 लेयर्स होती हैं मेनिंजीज, और हर लेयर के अंदर एक फ्लूइड मौजूद है जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नाम देते हैं। अब ब्रेन के पार्ट्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन ब्रेन में 3 पार्ट्स बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज़ मिड ब्रेन, और थर्ड वन इज़ हाइंड ब्रेन। सबसे पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में भी जो पहला पार्ट है वो है थैलेमस का, सेकेंड आ जाता है लिम्बिक सिस्टम, एंड थर्ड वन इज सेरिब्रम। यानी कि ब्रेन को हमने फोर ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। अब इसमें अगर हम थैलेमस के फंक्शंस की बात करें तो थैलेमस सबसे पहले तो रिले सेंटर है। रिले सेंटर का मतलब ये होता है कि ये जो है वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, और 2 पार्ट्स के दरमियान में उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, यानी कनेक्शन का काम करता है। तो रिले सेंटर कनेक्शन हो गया। यहाँ पर उन्होंने बताया वह आगे कि ये कैरी करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन जो सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे रिसेप्टर से आएंगी, और ये उन्हें ट्रांसफ़र कर देगा लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम तक। यानी बेसिकली सेंसरी इंफॉर्मेशन आती हैं रिसेप्टर के थ्रू थैलेमस तक, थैलेमस उन्हें कैरी करेगा और आगे ट्रांसफ़र कर देगा लिम्बिक सिस्टम या सेरिब्रम तक, जो इसके नेक्स्ट पार्ट थे फोर ब्रेन के। अब ये जो इन्फॉर्मेशन लेगा वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होगी, वो कौन सी हो सकती है? वो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, यानी कि हमारी हेयरिंग के हवाले से। वो विजुअल हो सकती है, जो कि हमारे होते हैं आइज़ के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है, देखने के हवाले से। और फिर ये स्किन पाथवे से भी आ सकती है इंफॉर्मेशन, या फिर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हो सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो थैलेमस जो है वो एक रिले सेंटर है जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम के दरमियान कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, और ये इंफॉर्मेशन हमेशा सेंसरी ही होती है, और ये सेंसरी इंफॉर्मेशन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से आ रही होती है। अब इसमें हमारा जो सेकंड पार्ट है ब्रेन का, फोर ब्रेन का, वो है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में अगर आप देखें तो लिम्बिक सिस्टम आर्क का काम कर रहा है 2 चीज़ों के दरमियान में, वन इज़ थैलेमस एंड अदर वन इज़ सेरिब्रम, ठीक है। अब अगर हम थैलेमस और सेरिब्रम के हवाले से बात करते हैं तो थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान में क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये दोनों को लिंक भी किसी किसी तरीके से करता है, बट इसकी जो मेजर फंक्शन है उसमें पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये इमोशंस और बिहेवियर को क्रिएट कर रहा होता है।
प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब इसमें हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सेंटर ऑफ अनकॉन्शियस बिहेवियर्स। अब उसमें अनकॉन्शियस बिहेवियर जो खुद ब खुद क्रिएट हो जाते हैं हमारे अंदर, जिसमें लव है, हेट है, हंगर, हमें भूख लगने लग जाती है, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज हैं, फियर है, रेग है, यानी में बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, थर्स्ट है, प्यास लग रही है, हम खुशी महसूस कर रहे हैं, वो प्लेजर है। इसी तरीके से ट्रैंक्वालिटी है। ट्रैंक्वालिटी का मतलब होता है कि आप बहुत पुरसकून है, कामनेस है आपके अंदर, आप में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी किस्म का आपको स्ट्रेस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और इसका सेकंड फंक्शन क्या है कि ये हमारे अंदर बहुत सारी मेमोरीज को क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिम्बिक सिस्टम हमारे अंदर इमोशंस भी क्रिएट कर रहा है, जो कि अनकॉन्शियस बिहेवियर्स होते हैं उनको क्रिएट, उनके कंट्रोल में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। और इसके अलावा ये मेमोरी फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो हमारे पास दो पार्ट्स हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम, दैट आर द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। और थैलेमस बेसिकली हमारी सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है और लिम्बिक सिस्टम हमारे इमोशन मेमोरीज को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ये जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है ये एक्सटेंड हुआ है थ्रू द सेवरल ब्रेन रीजन, यानी ये सिर्फ ये नहीं है कि एक पार्ट में मौजूद है, एक पार्ट है, बल्कि एक्सटेंशन है बहुत सारे बॉडी पार्ट्स, ब्रेन के पार्ट्स को इसने मिलकर काम करा उनके साथ। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है तो इसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिए थ्री बेसिक पार्ट्स में। नंबर वन इज़ हाइपोथैलेमस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ब्रेन का पार्ट। आप ग्लैंड्स में भी पढ़ेंगे आगे। हाइपोथैलेमस जो है वो बेसिकली हमारे हार्मोन्स क्रिएट करता है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में प्रोड्यूस होते हैं। फिर एमिगडाला है सेकेंड पार्ट ऑफ ब्रेन, और थर्ड वन को हम नाम देते हैं हिप्पोकैम्पस। ये तीनों फोर ब्रेन के जो सेकेंड पार्ट था लिम्बिक सिस्टम, उसके फर्दर थ्री पार्ट्स हैं, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। अब इसमें हम सबसे पहले हाइपोथैलेमस को पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है और इसका बेसिक काम है हार्मोन प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट कर रहा है थ्रू आउट द बॉडी, और वो किसके थ्रू कर रहा है, हार्मोन प्रोड्यूस करके। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें पहला फंक्शन जो है वो है ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। सेकेंड वन ये हंगर को कंट्रोल करते हैं, जब कभी भी भूख लगती है तो ये उसको कंट्रोल कर रहा है। हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है पूरे मंथ के बाद 28 डेज के बाद, वो ये कंट्रोल करता है। वाटर बैलेंस हमारी बॉडी में रखना इसका काम है। और इसी तरह हमारी जो स्लीप वेक साइकिल होता है, हम कब जाग रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब हम दोनों की सिचुएशन के दरमियान में कंडीशन में है, यानी ना तो हम सोए हुए हैं ना हम जागे हुए हैं, ये हर तरह की सिचुएशंस जो है ये इसको कंट्रोल करना हाइपोथैलेमस का काम है। होता है ना समटाइम हम सोए हुए होते हैं लेकिन हमारा ब्रेन वर्क कर रहा होता है, हम जाग ही रहे होते हैं, प्रॉपर तरीके से सोए नहीं होते, तो वो भी साइकिल इसी ने कंट्रोल करना है, हाइपोथैलेमस ने। तो आप कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है लिम्बिक सिस्टम का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसने जो है वो हमारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करके बॉडी के डिफरेंट रिस्पॉन्सेस को भी कंट्रोल करना है। प्लस जो हमारे बहुत सारे फंक्शंस हैं, बॉडी टेम्परेचर, हंगर, वाटर बैलेंस, उनमें जहाँ जहाँ हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं या वैसे ही उन साइकिल्स को मेंटेन करना इसका काम है। फिर सेकंड पार्ट आ जाता है लिम्बिक सिस्टम का, अमिगडाला। अमिगडाला जो है इट हैज़ अ क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन दैट प्रोड्यूस सेंसेशन, ठीक है। ये इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स का क्लस्टर है, ग्रुपिंग हुई हुई है, न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं इसमें, जिसका काम है सेंसेशन प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब वो सेंसेशन कैसी, वो सेंसेशन हो सकती है हमारे इमोशंस के हवाले से, जैसे हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, प्लेजर है, हम पनिशमेंट वाली फीलिंग है हमारी, लव है, हेट है, सेक्सुअल अराउजल है, जब कभी हम स्टिमुलेट होते हैं सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज देने के लिए तो तब ये हेल्प कर रहा है। फीलिंग ऑफ फियर है, और रेग, यानी जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा है जो अनकंट्रोल्ड है, रेग की कंडीशन है, या फिर हम बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं, तो ये एमिगडाला ही वहाँ पर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो दो पार्ट्स हो गए, हाइपोथैलेमस हार्मोन के हवाले से कोऑर्डिनेशन कर रहा है, और एमिगडाला जो है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो सेंसेशंस को कंट्रोल कर रही हैं। थर्ड पार्ट आ जाता है फिर हमारे पास ब्रेन, फोर ब्रेन का ही, लिम्बिक सिस्टम का, जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं।
हिपोकैम्पस जहाँ पर भी आए आपने याद रखना है कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी और लर्निंग में इन्वॉल्व है। कभी कभी सुना होगा आपने कि सम टाइम को चोट लग जाए, को हादसा हो जाए, ब्रेन का पार्ट डैमेज हो जाए हिपोकैम्पस, उससे मेमोरी लॉस हो जाता है, तो याददाश्त चली जाती है इंसान की। तो वह हिपोकैम्पस की डैमेज होने की वजह से ही है। अब ये हिपोकैम्पस इसीलिए रोल प्ले कर रहा है लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी और ये लर्निंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो कुछ भी याद करते हैं वो इसी पार्ट के थ्रू करते हैं, और जो हमें बादाम खाने का मशवरा दिया जाता है वो इसी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो थर्ड पार्ट है फोर ब्रेन का, और आप कह सकते हैं कि इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट जो है वो यही है सेरिब्रम, ठीक है। अब सेरिब्रम में अगर आप देखें तो सेरिब्रम को हमने, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट है तो हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन हमने उन पार्ट्स को जस्ट हेमीस्फेयर का नाम दिया। अगर ये सर्कुलर फॉर्म में तो उसको हमने हाफ डिवाइड कर दिया, तो ये हेमीस्फेयर कहलाते हैं, हाफ सर्कल की फॉर्म में। अब इसमें हमने कोई स्पेसिफिक नेमिंग नहीं दी, हमने जस्ट कह दिया कि राइट साइड वाला है तो राइट सेरिब्रल हेमीस्फेयर है, लेफ्ट वाला है तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फेयर है। अब राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर का काम है बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करना, और लेफ्ट का काम है बॉडी की राइट साइड के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना, ठीक है। जो राइट साइड पे जो कुछ भी हो रहा है, यानी उल्टा काम करते हैं, लेफ्ट वाला राइट को और राइट वाला लेफ्ट साइड बॉडी कंट्रोल कर रहा है। अब ये जो दोनों हाफ्स हैं ये आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं, और ये कम्युनिकेशन बैंड्स की फॉर्म में होती है। लार्ज बैंड्स होते हैं एक्सोन के, जो न्यूरॉन का आपने एक पार्ट पढ़ा लॉन्ग बैंड, उनके थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं। उसको हम कॉर्पस कैलोसम का नाम देते हैं। ये कॉर्पस कैलोसम जो है इसमें तकरीबन 10 बिलियंस न्यूरॉन्स होती हैं, जिनकी मदद से ये दोनों पार्ट लेफ्ट और राइट आपस में कम्युनिकेट करते हैं और बॉडी के लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सेरिब्रम थर्ड लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का, जिसमें हमने टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। अब इसकी जो आउटर लेयर है उसको हम नाम देते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, ठीक है। अब ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है अगर आप इसे देखें तो ये सबसे ज़्यादा आउटर रीजन है सेरिब्रम का। इस आउटर रीजन में बहुत सारी कन्वर्जन्स होती हैं, जैसे कपड़े को आप फोल्ड कर देते हैं, ठीक है, तहें लग जाती हैं उसके अंदर, बिल्कुल उसी तरह ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है इसमें भी कन्वर्जन्स मौजूद हैं, तहें हैं, बहुत सारी फोल्डिंग्स हैं, ठीक है। इन फोल्डिंग्स को हम कन्वर्जन्स कहते हैं, और इनका बेसिक फंक्शन क्या है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। अब इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा, फिर मेमोरी फ्यूचर यूज़ के लिए उसको स्टोर करेगा, फिर ये हमारी इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व है। हम जो जितने भी इंटेलिजेंट हैं वो इसी पार्ट की वजह से हैं। अब इंटेलिजेंट हम क्यों होते हैं, हम जजमेंट अच्छी कर सकते हैं, फैसला अच्छा कर सकते हैं, हमारी थिंकिंग पावर अच्छी है, हम रीजनिंग करते हैं, हर चीज़ में क्वेश्चनिंग करते हैं, हर चीज़ का रीज़न ढूंढते हैं ऐसा क्यों है। तो ये जो सेरिब्रम है बेसिकली ये सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, हमारी मेमोरी को फ्यूचर टाइम के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करेगा, जो चीज़ें हमें फ्यूचर में चाहिए होती हैं सोचने के लिए जो काम आ सके। इसी तरह इंटेलिजेंट रीजनिंग और जो हमारी जजमेंट है वो सब इसी के अंडर आती है। ये एडवांस्ड इसके फंक्शन है। फिर सेकेंड वन आ जाता है थिंकिंग। थिंकिंग हमारा जो एक पुअरली अंडरस्टूड ये कॉन्सेप्ट है या पुअरली अंडरस्टूड अभी फिनोमेना है जिसे हम प्रॉपर तरीके से अभी तक समझ नहीं पाए, वो थिंकिंग है। तो थिंकिंग कंट्रोल करना भी सेरिब्रम का काम है। थर्ड वन सेंसरी एरियाज आ जाते हैं। फिर हमारे पास सेंसरी एरियाज में हमारे पास यहाँ पर बताया हुआ है कि ये कंटेन करता है प्राइमरी सेंसरी एरियाज, ठीक है। और ये सेंसरी एरियाज बेसिकली सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, जैसे आईज से रिसीव करेंगे, ईयर्स से रिसीव करेंगे, और फिर उनको इम्प्रेशंस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे आईज से लाइट वाली इंफॉर्मेशन आएगी, ये उसको रिसीव इन्होंने किया है, फिर उसके मुताबिक रिस्पॉन्सेज देंगे, और ईयर से साउंड की रिस्पॉन्सेज क्रिएट करना इनका काम है, ठीक है।
फिर हमारे पास आते थे ये टच के रिस्पॉन्सेज भी जो है वो कंटेन करते हैं। अब टच के रिस्पॉन्सेज अगर आप देखें तो हमारा बेसिकली बॉडी के पार्ट्स हैं, हर पार्ट में से टच का स्टिमुलस अपीयर हो सकता है, तो उसको रिसीव करना, फिर उसके मुताबिक जिस तरह का भी स्टिमुलस आया है उसके मुताबिक उसको इंटरप्रेट करना है उस इंफॉर्मेशन को, फिर रिस्पॉन्स फैक्टर को भेजना, ये काम जो है वो किसका है, इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काम है। ठीक है, फिर फोर्थ वन इसका फंक्शन है स्पीच में इन्वॉल्व है ये। फिफ्थ वन अगर आप देखें तो ये मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। मूवमेंट्स कंट्रोल की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के एक्शंस होते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब जो हमारी मर्ज़ी से हो सकते हैं, इनवॉलेंट्री तो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते। तो ये बेसिकली सेंटर है जो इम्पल्सेस भेजेगा वॉलेंट्री मसल्स को, जो हमारी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे और इस तरह हमें वॉलेंट्री मूवमेंट्स में हेल्प करेगा। ठीक है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स जैसे हम अपनी मर्ज़ी से जब चाहें अपना हाथ हिला सकते हैं, फिर हम जब चाहें जो है वो अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को मूव करवा सकते हैं, आइज़ को बंद खोल सकते हैं, टांगों से चल सकते हैं। ये सारे हमारे वॉलेंट्री एक्शंस हैं जो वॉलेंट्री मसल्स की मदद से हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर इसमें आगे सेकंड पार्ट ऑफ ब्रेन आ जाता है जिसे हम कहते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन अगर आप ह्यूमन बींग्स में देखें तो ये रिड्यूस्ड है, इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप कहते हैं जस्ट कि ये रिले सेंटर है। रिले सेंटर का मतलब ये है कि ये कनेक्शन का काम कर रहा है। इसके अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है। रेटिकुलर फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, इनपुट इंफॉर्मेशन, ये उसको स्क्रीन आउट करेगा, उसको पढ़ेगा, समझेगा और फिर जिस पार्ट के होगी वो, जिस पार्ट की इंफॉर्मेशन है उस तक इसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो क्योंकि ये रिले सेंटर है, कनेक्शन सेंटर है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के दरमियान में, जो कि दो पार्ट्स थे ब्रेन के, ये सेंटर में मौजूद है मिड ब्रेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेटिकुलर फॉर्मेशन करेगा। इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन आई, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन आ गई है मेमोरी के हवाले से, तो ये रिसीव तो इसने कर लिया, लेकिन अब इसका काम ये है कि ये उसको पढ़ के समझ के स्क्रीन आउट करके देखेगा कि ब्रेन का कौन सा पार्ट मेमोरी को रिसीव कर रहा है या मेमोरी के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये उसको फोर ब्रेन में ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, सेकेंड फिर इन्होंने बताया नेक्स्ट वन, इट कंटेन ऑडिटरी रिले सेंटर। ठीक है, ऑडिटरी जो जिस तरह की भी हेयरिंग इंफॉर्मेशन आएगी उसको भी रिसीव करेगा और फिर अकॉर्डिंगली जिस ब्रेन के पार्ट में जानी है वो इंफॉर्मेशन ये उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा। फिर रिफ्लेक्ट मूवमेंट्स हैं। रिफ्लेक्स मूवमेंट जो है वो बेसिकली आइज़ के हवाले से हैं। ठीक है, तो ये आइज़ की रिफ्लेक्स मूवमेंट में भी हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से आइज़ में जब लाइट बहुत ज़्यादा चली जाती है हम आइज़ को फ़ौरन क्लोज़ कर देते हैं। इसी तरह जब आइज़ में जो है किसी किस्म की डस्ट या इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं, टीयर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, हमारी आइज़ क्लोज हो जाती हैं। ये ओवरऑल जो हमारी अनकॉन्शियस मूवमेंट्स होती हैं आइज़ की, इसको कंट्रोल करना किसका काम है, इस पार्ट का, जो कि मिड ब्रेन है। और ये रिफ्लेक्स मूवमेंट कहलाती हैं जो खुद ब खुद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये अभी तक हमने आज दो पार्ट्स पढ़े हैं, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन। फोर ब्रेन में हमने पढ़ा थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम, और लिम्बिक सिस्टम में हमें फर्दर थ्री पार्ट्स पढ़े, हाइपोथैलेमस, अमेगडाला और हिप्पोकैम्पस। ठीक है, अब इसमें मिड ब्रेन रिड्यूस्ड है, इसमें कोई फर्दर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, जस्ट टू फंक्शन है, रिले सेंटर कनेक्शन है फोर ब्रेन और मिड ब्रेन के दरमियान में सेंसरी इंफॉर्मेशन की स्क्रीनिंग के लिए, और सेकंड वन रिफ्लेक्स मूवमेंट करवा रहे हैं, आइज़ की मूवमेंट में हेल्पफुल है। ठीक है, अगर हम ब्रेन का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है। ठीक है, ये डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है, इसमें आपने गौर करें अगर तो ये जो है ये बेसिकली ब्रेन का सारा फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, जिसमें ये आपको हाइपोथैलेमस शो किया हुआ है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है जो सबसे बाहर वाली लेयर है, और ये देखें आप इसमें कितनी सारी फोल्डिंग्स मौजूद हैं। ठीक है, ये थैलेमस है,
ठीक है, ये कॉर्पस कैलोसम है जो इसके अंदर मौजूद है। और इसके अलावा ये स्कल है जिसकी लेयर्स मेनिंजेस बताई हुई हैं उन्होंने। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है डेट इज़ ऑफ मिड ब्रेन, और बाकी जो है ये सारा पार्ट वो हाइंड ब्रेन है, इसके फर्दर पार्ट्स हैं। और देन ये नीचे एक्सटेंड कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, ये ब्रेन का ओवरऑल जो है वो स्ट्रक्चर है। तो इसको आई होप आपने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इन दो पार्ट्स को इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लें। थैंक यू सो मच।